नौसी भवन गामा उत्तरी पंचायत हमारे साथ विनोद कुमार यादव जी हैं, जिस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं, पूर्व में सरपंच भी रहे हैं। निश्चित तौर पे 5 सालों का जो इनका कार्यकाल रहा है वो लोगों के साथ रहा है, सुख दुख में साथ रहा है। और सरपंच का जो पद होता है वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका का आता है, जुडिशियरी का आता है। तो इनकी लगभग ये कोशिश रहे कि सब लोगों को मिला के चला जाए, पंचायत में किसी तरह का कोई झगड़ा न हो और किसी को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इस पर इनका 5 साल काफ़ी फोकस रहा है और वर्तमान में इस पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं जी। 2011 से 16 में आप इस पंचायत के सरपंच थे। 5 सालों का आपका अनुभव रहा है पंचायत में काम करने जी जी जी। और अभी आप मुखिया प्रत्याशी हैं जी। बावजूद इसके सबसे गंभीर समस्या आप क्या मानते हैं पंचायत में? इस पंचायत में सबसे बड़ा गंभीर समस्या है, लोगों में जो है सो जो भी काम हुआ वो ज़मीन पे नहीं हुआ और केवल पेपर में रहा, और विकास का काम जो भी है सो अधूरा ही है, अभी तक पड़ा हुआ। आपके पंचायत में जो सबसे गंभीर समस्या है उसमें जल जमाव एक समस्या। जी जी जल क्या मानते हैं जी? उसको अभी तक 10 साल तालिबुल बारी जी रहे हैं, 10 साल इनायतुल्लाह खां रहे हैं, लेकिन इसको जो है सो कहीं से इस पर कोई काम नहीं हुआ, जल निकासी का कोई काम। चाहते तो मनरेगा के माध्यम से नहर बना के जल निकासी का समाधान किया जा सकता है। जी 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 मनरेगा 20 सालों में जो पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया उनके द्वारा नहीं किया गया। आपके पंचायत में आज भी लोग खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। जी 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 हाँ। और दुर्भाग्य है कि जो महादलित बस्ती के लोग हैं आज भी उनके पास सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था ना सार्वजनिक शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं। क्या मानते हैं जो आपके निवर्तमान मुखिया जी हैं उनका ध्यान इस पर नहीं रहा क्या? नहीं कुछ नहीं रहा, वो पर्सनल विकास पे रहा, व्यक्तिगत विकास। हाँ व्यक्तिगत। निजी विकास कैसे हो इस पर ही ध्यान दिए वो। आपके पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य का तो कोई बदतर स्थिति है, शिक्षा का पर तो उन्होंने कभी ध्यान दिए ही नहीं। आपके पंचायत में सड़क और नल जल की क्या स्थिति है? नल जल तो एक भी काम हमारे 14 वार्ड में कहीं नहीं, जो है जहाँ अधूरा पड़ा रहा, और कहीं कोई जो सड़क टूटा, जो हमारे यहाँ जो कुछ सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना से बना या चाहे मुख्यमंत्री सड़क योजना, उसको तोड़ा गया, जो आज भी कहीं कहीं इतना गड्ढा है जो लोगों को गाड़ी फंस जाता है, कुछ हो जाता है, उसको भी मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है, वो भी नहीं वो सही कर पाया, न करवाएं, अपने देख रेख में छोड़ दिए। अभी पंचायत चुनाव है लेकिन कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार है उन्होंने 7 निश्चय को नल जल को अलग रखा आचार संहिता से, सिर्फ इसलिए कि इसका काम पूरा हो जाए, लेकिन आपके पंचायत में आज तक पूरा नहीं हुआ। जी नहीं, अलग रखते हुए भी कभी पर उनका ध्यान आकर्षित नहीं हुआ, क्योंकि वैसे ही पड़ा है, ज्यों का त्यों पड़ा है, कहीं इस पर कोई ध्यान कहीं। आपके पंचायत में आज भी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि बहुत सारे लोग आज भी राशन कार्ड से वंचित हैं। जी हाँ है, बहुत हैं, क्योंकि उनको केवल आश्वासन दिया जाता है हो जाएगा, अब हम चुनाव जीतेंगे तो करवा देंगे, यही है यहाँ उनका मुख्य बोला जाता है। के लिए ब्लैकमेलिंग। हाँ ब्लैकमेलिंग किया जाता है। ये कहना कि जीतेंगे तो हाँ हो जाएगा जी, कुछ नहीं। आवास की क्या स्थिति? या तो इंदिरा आवास में लोगों के साथ केवल ठगा जाता है कि आप मुझे पैसा दीजिए, क्योंकि अगला को मुझे पैसा दिया जाता है, और लोग एक यहाँ जनता भोला भाला है, उनके विश्वास पे दे देता है, उनके द्वारा जो आज तक यही किया गया। इस पंचायत में बिना शुल्क के कोई काम हो? नहीं, यहाँ बिना शुल्क तो ऑलरेडी उसका मुख्य आधार ही बना हुआ है। जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। हाँ साधन है सर, शुल्क। बिना शुल्क के कोई काम यहाँ संभव नहीं है। नौसी भवन गामा उत्तरी पंचायत की जनता से आप क्या अपील करेंगे? अगर हम यहाँ प्रतिनिधि क्या करेंगे? अपील हम यही करेंगे कि स्वच्छ छवि का लोगों को वोट दें, और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार मुक्त मेरा पंचायत हो, अंकुश लगाया जाए, और जनता को बीच में जो भी चीज़ जो योजना आता है वो खुली किताब की तरह आम सभा में मिले, और आम जनता ने इसको पारदर्शिता के रूप में रहे। आप यहाँ की जनता से अपील करेंगे कि चूंकि 5 साल आप सरपंच भी रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपने जो काम किया उसकी मजदूरी इस बार मिलनी चाहिए? जी हमने तो जो बिहार सरकार का नियमावली जो 40 दफ़ा हमको मिला था, न्यायपीठ का गठन करते हुए हम बहुत सारे जो परिवार में ज़मीन बंटवारा होता है वो किए, लोगों को साथ जो है सो समझौता किए, जहाँ पर जिसको जो हक दिलाना था वो न्याय के तहत जो हमारे नियमावली था बिहार सरकार का, उसको सारे नियम को जो आज भी मेरे यहाँ बहुत सारे लोगों हैं जो हमसे बहुत खुश हैं,
जो कह रहे हैं कि तौर पे कहीं ना कहीं कार्यकाल रहा, कार्यकाल बहुत अच्छा रहा जो मेरा आपने काम। किया समाज हाँ, के समाज के लोगों में बहुत अच्छा रिटर्निंग मैसेज रहा। चलिए, हम लोगों के सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आपको अस्सी बभनगामा उत्तरी पंचायत की जनता मौका देती है और आप इस पंचायत के मुखिया बनते हैं तो चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमको यहाँ सबसे पहली प्राथमिकता मेरा ये होगा कि आम जनता में जो जैसे जल निकासी का काम मनरेगा के तहत होता है, उसको हम जो है सो सबसे मनरेगा में तो बहुत सारे, क्योंकि महात्मा गांधी का सपना था मनरेगा योजना, उसको हम लोग जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा समाज में ज़मीन पर लाने का काम करेंगे। हाँ, जो कागज़ पे चल रहा है ज़मीन पे लाना है। और जो भी योजना है, चाहे वो जो भी इंदिरा आवास हो, आपको जो है सो लोहिया साक्षरता अभियान हो, हर घर जा कर के हम ये खास करके जो हमारे यहाँ का दलित समाज, पिछड़े समाज जो खुले में शौच करता है, वो मुख्य धारा से मुझे जोड़ना है, समस्या का समाधान करेंगे। और साथ में लोग में जो अंधविश्वास फैलाया गया है, उस विश्वास को हम लोग समाज में ला करके उसको सारे योजना को फायदा पब्लिक तक, आम जनता तक देना चाहिए। आपने पूर्व में 2011 से 16 में सरपंच रहते हुए किया, जी, वैसे व्यवस्था आप इस बार लाना? हाँ, इस बार लाना चाह रहे हैं। एक बार आपको मौका, हाँ, एक बार मुझे मौका मिले और हम जो है सो आदर्श पंचायत बना करके। चलिए, विनोद कुमार यादव जी, न्यूज़ IVN7 और सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। आप लोग कौन से पंचायत से हैं? औसी बभनगामा उत्तरी से। जोर से बोलिए। औसी बभनगामा उत्तरी से। उत्तरी से हैं। मुखिया जी कौन हुए? मुन्ना जी कहते हैं। मुन्ना जी। उनके 5 साल के कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है सर। हाँ, क्या मतलब जो विकास नहीं किए पंचायत में? जी नहीं, विकास किए, कुछ इंदिरा आवास भी खाया, कुछ भी किया। मेरा भी इंदिरा आवास आया था, उसमें भी 10,000 रुपया खाया, 5,000 पहले खाया। इंदिरा आवास आपको मिला था, मतलब प्रधानमंत्री आवास हो गई है अब। वो प्रधानमंत्री आवास आपको मिला था? जी। तो मिला तो उसमें मतलब जो है सो घूस के तौर पर कौन पैसा लिए? 5,000 रुपया पहले लिए मुखिया जी। मुखिया जी स्वयं लिए? जी। और उसके बाद फिर पैसा लाने गया तो 12,000 रुपया मांगा। जी, तो फिर पैसा दिए, तब अकाउंट में आया पैसा। जी। तो मतलब बिना शुल्क के न शौचालय न आवास आपके पंचायत में नहीं मिलता है? नहीं। हाँ? नहीं। 7 निश्चय के तहत नल जल योजना का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिल रहा है। हाँ, आप बताइए। नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप पेंशन के लायक हो गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वकील सर। वकील सहनी जी, आप इसी पंचायत में हैं, तो पेंशन के आप लायक हो गए। पेंशन मिलता है? अभी पेंशन हम नहीं करवाए। नहीं मिल रहा है? नहीं करवाए भी नहीं। मतलब गए, मतलब नहीं मिल रहा है ना अभी? नहीं। कि अभी जो आपके पंचायत में 5-6 कैंडिडेट के तौर पे मुखिया के पद पे खड़े हैं, तो उनमें से सबसे अच्छे कैंडिडेट किनको मानते हैं? विनोद जी को मानते हैं। विनोद जी। क्यों विनोद जी को क्यों मानते हैं? अच्छा काम किया है, और कुछ भी रहता है, कोई भी काम रुकता है तो नहीं भी मुखिया रहते हुए हम लोग को काम करवाता, सहारा हो जाता। पूर्व में सरपंच भी थे ये? जी, सरपंच। तो न्याय व्यवस्था मतलब जो है अच्छी तरीका से वो करते थे? जी। समझे? और अभी भी कोई काम होता है तो कहते हैं तो करवाता है। ये चाहे वो मतलब जो है आवासीय प्रमाण पत्र हो या मतलब आधार कार्ड, जो भी मतलब जो जो भी होता है कुछ काम होता है तो वो करवाते हैं। जी, करवाते हैं। तो आप लोग उनको मदद कर रहे हैं जी। विनोद जी को?